तो गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है कि संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है, इसके लिए कोई निर्णय देना जरा अपराध हो सकता है। और तर्क तैयार बैठे हैं। आप लाख संन्यास आश्रम श्रेष्ठ करोगे तो कई तर्क सामने आएंगे। कपड़ा रंगने की क्या जरूरत है, माला डालने की क्या जरूरत है, ये बात आएगी। और गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ कहो तो कई प्रकार के ये, अनेक प्रकार के ये भी आएगा। एक कहानी से समझो, बड़ी पुरानी वार्ता है, मैंने किसी कथा में कही है। एक राजा के दरबार में कोई भी साधु संत जाए तो एक ही प्रश्न पूछता था कि महात्मा, सन्यास श्रेष्ठ है कि गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है? और राजा बड़ा बुद्धिमान था। कोई सन्यास आश्रम श्रेष्ठ कहे तो भी काटता था तर्क से, कोई गृहस्थाश्रम विद्वान था। एक ही प्रश्न। अब जो आते हैं, कोई गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ बताता था, कोई ये कहता था, कभी उसके मन का समाधान नहीं हुआ। एक दिन एक युवा तेजस्वी साधु आया, मुझे कहने दो, हाल मस्त भी था, चाल मस्त भी था, बोल मस्त भी था, बाल मस्त भी था, चाल मस्त, कोई ऐसा अद्भुत आदमी आया। राजा ने उसको पूछा कि युवा साधु बताओ, गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है कि संन्यास आश्रम? तो बोले राजा, इसका जवाब यहां नहीं मिलेगा, तो मेरे साथ चल तो मिलेगा। मेरे साथ चलना होगा, मैं तो भिक्षा लेने आया हूं, कोई तेरे सवाल का जवाब नहीं देना आया। यदि सवाल है तो मेरे साथ चल। अब राजा को तो जवाब चाहिए था, तो सोचा कि आदमी में कुछ है तो है, कुछ पाया है इसमें। राजा कहे चलो तैयार हूं। आगे युवा सन्यासी, पीछे राजा। बहुत चले, राजा थक गया। दोपहर हुई तो करुणा आ गई राजा पर, तो साधु ने कहा बैठो बैठो राजा, यहां बैठ जाए, बैठ जाए, बैठो बैठो। लेकिन राजा पूछता, मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले शांति रख। इतने में एक दूसरा राजा वहां से निकला विहार करने के लिए। उस राजा के रथ पर उसकी रानी, उसका दीवान और उसकी अति सुंदर युवान कन्या थी। राजा एक दूसरे के पहचानते थे। राजा ने इस राजा को देखा, महाराजा आप पदयात्रा करते इस साधु के साथ, और आप? बोले मैं तो विहार करने निकला। राजा नीचे उतरा, युवा साधु को प्रणाम, रानी ने प्रणाम किया, दीवान, वो लड़की ने भी प्रणाम किया, राजकुमारी। राजकुमारी इस साधु को देखती रह गई कि गजब है ये आदमी, कौन है? राजकुमारी विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन कोई पुरुष पसंद नहीं हो रहा था उसको। आज उसका मन लग गया। बाप, साधु को देखते ही राजकुमारी, जो आज तक मना करती थी कि मुझे कोई पुरुष मेरे योग्य नहीं मिल रहा है, बाप को भी लगा। बेटी को पूछता है, बेटा इस युवान साधु के बारे में तेरी क्या राय है? वो साधु चाहे तो तू शादी करेगा? हाँ पिताजी जरूर। ऐसा कोई साधु मिल जाए, मिले कोई ऐसा फकीर तो फिर क्या। राजा ने प्रस्ताव रखा कि मेरी बेटी आपसे ब्याह करना चाहती है। वो राजा जो गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ की सने, वो वहां बैठा है। और साधु, हाँ मुझे बेटा नहीं है, तो मेरी बेटी से आप शादी करेंगे तो राज्य का उत्तराधिकारी भी आप बन जाओगे। मुस्कुराते हुए साधु ने उस राजा को कहा जो प्रश्न लेकर आया था कि कौन, उसको कहा चलो महाराजा चलो कहीं दूर जाए। वो राजा का मेरी बेटी के बारे में बोले हाँ हाँ, बस हो गया।
न हा न ना, निकल गया। न वो राजा समझ पाया, न कन्या समझ पाई, न उसकी माँ, न दीवान। और वो राजा तो और पहली ज्यादा से ज्यादा गहन होती है। बोले ये मैं प्रश्न पूछा, ये आदमी कैसा है, कुछ समझ में नहीं आता। निकले, शाम हो गई, जा ही रहा। अब लगा कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करे, बेचारा थक गया है राजा। पेड़ के नीचे विश्राम किया। राजा कहता है, साधु महाराज मेरे प्रश्न को शांति रख। शांति रख। महापुरुषों के पास धीरज बहुत रखनी पड़ेगी। कभी कभी आपका पूछा हुआ सवाल 3 साल के बाद भी देता है, कभी न भी दे, और कभी माँ के दूध की तरह पता न चले ऐसे भी पिला दे। शहंशाहों की दुनिया कुछ और होती है। राजा बेचारा बहुत मुश्किल में, कि मैंने इस साधु को कहा, कई अखाड़े थे साधुओं के, कितने महापुरुष आते थे, पूछता रहता ये आदमी क्यों आया और मुझे कहाँ ले चल। इतने में साहब ऐसा हुआ कि ऊपर एक पक्षी और पक्षिणी दोनों चर्चा करते हैं कि ये दोनों आज हमारे वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे, बेचारे भूखे लगते हैं। पक्षिणी पक्षी को कहती है कि कहीं से आप खेत में जाकर कुछ अन्न ले आओ ना, कुछ चावल कुछ मूंग ले आओ ना, तो मैं यहाँ से छोटी छोटी लकड़ी इकट्ठी करके 3 पत्थर रख करके वहाँ अग्नि जलाऊं, और अब तब तक आप पानी आदि ले आओ। और हमारी जो एक ठिबड़ी जिसको हमारे सौराष्ट्र में कहते हैं ठिबड़ी, माटी का एक छोटा सा बर्तन जिसमें चकली चिड़िया आदि को पानी पिलाने के लिए हम रखते हैं, तो वो जो है वो ले आऊं करो। वो बेचारा किसी के खेत में जो पक्षी था वो अन्न कणाद हो गया। कणाद, हमारे शास्त्रों में कणाद ऋषि है। कणाद वो खेत से कण कण खोज करके पेट भरता था। ऋषियों की महानता देखो। अब होता है ऐसा, यहां उसने पानी लगा दिया, वो बेचारा अन्न लेकर जो मिला खेतों से 2-3 घंटे में वो ले आया और वो खिचड़ी जैसा पका रहे। इसी में एक बाज, शिकारी बाज आया और बाज ने इस पक्षी को पकड़ लिया भक्ष करने के। और जैसे पक्षी को पकड़ने गया ही, इससे पहले वो पक्षी नहीं गई, मुझे पहले खा ले, ये मेरा पति है। और भूखा था, शिकारी था, उसने पहले पक्षिणी को मार डाली, फिर उसको मार डाली। राजा को कहा, राजा अब ये दोनों घटना तेरा उत्तर है। महाराज संन्यास आश्रम तभी श्रेष्ठ है कि दुनिया में कितनी ही संपदा सामने आए और कितना ही रूप आए और विनम्रता से ठुकरा दे, तब संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है। और आंगने आया अतिथि को जान देकर रोटी खिलाए तो गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। ये तेरे प्रश्नों का उत्तर है। तो कौन श्रेष्ठ, कौन निम्र, कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए? आपका प्रश्न महत्व का रहा, तो इसीलिए मैंने ये कहानी जोड़ दी आपके साथ। अपने अपने स्वाभाविक स्वधर्म में जीना तो चारों आश्रम श्रेष्ठ है। चारों आश्रम अपने अपने स्वधर्म में जीना तो चारों वर्ण श्रेष्ठ है। चारों वर्ण श्रेष्ठ।